भगवान के चरणों में आने में जीव के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। गृह कारज नाना जंजाला। अगर आप सत्संग में जाना चाहें, भगवान की कथा में जाना चाहें, संत महापुरुष का दर्शन करने के लिए जाना चाहें, तो आप घर से निकलेंगे तो बड़े बड़े पहाड़ सिर उठा करके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। वो बड़े बड़े पहाड़ कौन से हैं? गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थी के नाना प्रकार के जो जंजाल हैं, कभी समाप्त ही नहीं होते। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। देखिए, संसार में दो हैं, एक है काम और दूसरे हैं राम। काम का पेट कभी नहीं भरता, काम का पेट कभी नहीं भरता। काम अपूर्ण रहता है हमेशा। धीरे धीरे करते हैं। काम अपूर्ण रहता है हमेशा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मृत्यु से पहले अपने सारे कार्य निपटा लिए। जो भी यहां से जाता है अधूरा ही जाता है, क्योंकि हम पूरे जीवन दौड़ते रहते हैं काम का पेट भरने के लिए। ये काम करने, वो काम करने, ये काम करने, वो काम करने, लेकिन काम अपूर्ण है, उसका पेट कभी नहीं भरता। उसका काम है पूरे जीवन आपको दौड़ाता रहेगा। अगर काम का आश्रय लेंगे तो पूरे जीवन दौड़ाएगा और आप थक करके चकनाचूर हो जाएंगे, फिर भी दौड़ते ही रहेंगे, दौड़ते ही रहेंगे। काम करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे पास में आकर के आराम करो, विश्राम करो। राम के बिना जीवन में आराम नहीं, विश्राम नहीं। राम के बिना जीवन में आराम और विश्राम की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए, आराम शब्द में भी राम है और विश्राम शब्द में भी राम है। राम तो पूर्ण ब्रह्म है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। राम पूर्ण ब्रह्म है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं मेरे चरणों में बैठ करके आराम करो, विश्राम करो। अगर राम का आश्रय लेंगे तो जीवन में सच्चा विश्राम मिलेगा, सच्चा आराम मिलेगा। तो बड़भागी हैं हम सब जो कि श्री शर्मा जी के माध्यम से हम सभी को भगवान की दिव्य कथा के रसास्वादन का सुअवसर, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पहले हमारे जीवन में, हमारे मन में शुभ संकल्प आए। शुभ संकल्प का आना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। वेद मंत्र कहता है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारे मन में अच्छे संकल्प आए, अच्छे विचार आए, अच्छे भाव आए। पहले तो मन में शुभ संकल्प हो। लेकिन भाई केवल शुभ संकल्प पर्याप्त नहीं है, उसके लिए हमारा पुरुषार्थ हो। अच्छा काम करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाथ रख करके बैठने से काम नहीं चलेगा, जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ता है। महीनों से इस आयोजन के लिए अथक पुरुषार्थ हो रहा है शर्मा जी के द्वारा। और अभी इससे पहले श्री वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा थी, तो ये अविनाश पांडे कार्यक्रम की सारी व्यवस्था यही देखते हैं। जहां भी कार्यक्रम होते हैं तो अविनाश पांडे हमको मिला करते थे, हमारे पास ही रहते थे वृंदावन में। लेकिन वहां भी कथा का समय था 3 बजे से 7 बजे तक। तो 3 बजे ये हमको मंच पर ही मिला करते थे। उसके पहले सुबह 9 बजे पूजा करके बस वृंदावन के मार्केट में जा करके सामान खरीदना, यहाँ की व्यवस्था करना। 7 दिन तक वहां पर, और फिर आज तक ये दौड़ धूप करके, अथक परिश्रम करके पुरुषार्थ कर रहे हैं। और शर्मा जी का कहना है कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, जैसे चाहे वैसे करें। ऐसी भावना भी तो होनी चाहिए। तो शुभ संकल्प हो
और उसके लिए हमारा पुरुषार्थ हो, और तीसरी वस्तु होनी चाहिए भगवान की कृपा। हमारा शुभ संकल्प भी हो और हम रात दिन पुरुषार्थ करें, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है तो कोई कार्य क्रिया रूप में परिणत नहीं होगा। ये तीनों जब इकट्ठे होते हैं, हमारा शुभ संकल्प और हमारा पुरुषार्थ और प्रभु कृपा, ये तीनों जब एकत्र होते हैं तो कोई कार्य संपन्नता की ओर अग्रसर होता है, सफलता की ओर अग्रसर होता है, क्रिया के रूप में वो परिणत होता है। भगवान श्री राम की जो कथा है वो अद्भुत है। देखिए, त्रेता युग की ये घटना और आज इस भयंकर कलिकाल में हम इस कथा का गायन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, क्योंकि राम कथा हमारे आपके जीवन में बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। हमारे आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान राम कथा में ना हो। भले ही त्रेता युग की ये घटना हो, उस समय लोग वस्त्र अलग ढंग के पहनते रहे होंगे, भाषा भी शायद उस समय कोई और रही होगी, संस्कृत भाषा का युग रहा होगा। उस समय शिक्षित अशिक्षित, पढ़े लिखे अनपढ़ जितने थे, सबकी भाषा थी संस्कृत भाषा। कोई भी रही होगी, वेशभूषा कोई रही होगी, स्थान कोई रहा होगा, लेकिन ये राम कथा वर्तमान में भी हमारे आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं सबका ये समाधान है, सबका ये प्रत्युत्तर है। हमारा आपका ये जीवन दर्शन है जिसका समाधान राम कथा के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से होता है। समस्याएं वही हैं जो त्रेता युग में समस्याएं थी, वही समस्याएं आज भी हैं। सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, हर बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल गया, हर बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल गया, लेकिन तब एक फकीर ने कहा कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही का वही है, सिर्फ कफन बदल गया, मुर्दा वही का वही है, सिर्फ कफन बदल गया। ऊपर का आवरण भले बदल गया हो, हमारे रहन सहन में परिवर्तन हो गया हो, वेशभूषा में परिवर्तन हो गया हो, भाषा में परिवर्तन हो गया हो, लेकिन हमारी भीतर की मन की जो समस्याएं त्रेता युग में थीं वही समस्याएं आज भी हैं। उन सब का समाधान है राम कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका नाम रखा है रामचरितमानस।